नमस्कार। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकार की निर्मम हत्या हो जाती है। मुकेश चंद्राकार की हत्या ने पूरे देश को दहला के रख दिया है। पूरे मीडिया जगत में जो है एक भूचाल सा आ गया है। मुकेश चंद्राकार की हत्या हत्या नहीं है, उन्होंने अपने दायित्वों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए हैं। हम उन्हें शहीद इसलिए कह रहे हैं कि वह एक देशभक्त पत्रकार थे और देश के लिए वो कुर्बान हो गए हैं। क्योंकि देखा जाता है कि जब अंग्रेज आए थे यहाँ भारतवर्ष में, तो अंग्रेज देश को लूट रहे थे। देश के जो देशभक्त थे उनको मारपीट कर रहे थे, उनकी हत्याएं कर रहे थे, उनको फांसी पर झुला रहे थे। आज वही स्थिति पत्रकारों की हो गई है। देशभक्त पत्रकार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, देश को बचाने के लिए देशद्रोहियों से लड़ रहे हैं। मैं देशद्रोही उनको कहूंगा जो लोग भ्रष्ट हैं या देश का पैसा जो है अपने गलत तरीके से निजी स्वार्थों के लिए खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। देशद्रोही वो हो सकता है, चाहे वह नेता हो, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह पत्रकार क्यों न हो, जो गलत तरीके से देश को लूट रहा है, अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित कर रहा है, निर्माण कार्य हो रहे हैं लेकिन उसमें घोटाला मार दे रहे हैं, वो सब लोग देशद्रोही हो सकते हैं। क्योंकि देश का पैसा, जनता का पैसा खाने वाला, घोटाला करने वाला देशद्रोही कहा जा सकता है। बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकार की एक ठेकेदार की शव पर उनकी मिलीभगत से उनकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि मुकेश चंद्राकार ने वहां पर एक सड़क बन रही थी, 120 करोड़ रुपए से की लागत से उसका उन्होंने पोल खोदने का काम किया था। और चर्चा यह है, बताया जाता है कि जब मुकेश चंद्राकार ने वीडियो दिखाया अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बता दो मुकेश चंद्राकार एक डिजिटल यूट्यूब चैनल चलाते हैं बक्सर जंक्शन नाम से, और बहुत ही देश के लोगों के लिए, जनता के लिए आवाज उठाते रहते हैं। उसी प्रकार से वो 120 करोड़ के घोटाले अनियमितता की खबर को चलाया था, जिसके बाद उस पर जांच बैठ गई थी। और बताया जाता है कि जब पूरी दुनिया 1 जनवरी को जश्न मना रही थी, उसी समय उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद जो है जब इसका खुलासा होता है तो दिल दहलाने वाली बातें सामने आ रही हैं। बताया जाता है कि मुकेश चंद्राकार की हत्या करके सेफ्टी टैंक में डाल दिया जाता है। जब खोजबीन के बाद उनका पता नहीं चलता है तो उनके भाई जो है वो काफी खोजबीन करते हैं, कुछ पत्रकार लोग लगे होते हैं खोजबीन करने के लिए, तो पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब उनका लोकेशन ढूंढा जाता है तो वहां के एक ठेकेदार है, बड़े ठेकेदार सुरेश चंद्राकार, उनके जो है परिसर में जो है उनका लोकेशन मिलता है। उसके बाद कुछ साथी लोग वहां जाते हैं, पुलिस पे दबाव बनाते हैं, यहीं पे उनका अंतिम लोकेशन है, यहीं पर उनके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी। तो वहां पर पुलिस के दबाव के बाद नया सेफ्टी टैंक का जो ढलान होता है ऊपर को उखाड़ा जाता है, देखा जाता है कि वहां तो मुकेश चंद्राकार की लाश उस सेफ्टी टैंक में तैर रही है। इसके बाद तो सबके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद पुलिस अपना जांच पड़ताल शुरू करती है। इस मामले में करीब 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। वहीं पे मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। मुख्य आरोपी का जो अवैध जो कब्जा किया था उस पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, उसको जमींदोज करने की कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल यह होता है कि क्या ऐसे ही पत्रकार देश के लिए कुर्बान होते रहेंगे? जब देश गुलाम था उस समय देशभक्त कुर्बानी दे रहे थे। आज भी देश में भ्रष्टाचारी हैं, अंग्रेजों जैसी मानसिकता वाले लोग हैं, और जब इनसे देशभक्त पत्रकार भिड़ते हैं, लड़ते हैं, जनता के सामने जनता के लिए सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। लेकिन होता क्या है, जांच बैठती है, वो जो आरोपी है जेल चले जाते हैं, लेकिन क्या देशभक्त की जान कोई लाकर दे पाएगा? देशभक्त पत्रकार को कोई लौटा पाएगा? सुरेश चंद्राकार को कोई लेकर आ पाएगा? उनके परिवार में सुरेश चंद्राकार को कोई लेकर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसकी भरपाई नहीं कर सकती है। जगह जगह शोक सभाओं का आयोजन पत्रकार साथी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह होता है, जिस प्रकार से भाई मुकेश चंद्राकार की निर्मम हत्या की गई है, उसी प्रकार से जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको बीच चौराहे पर ला करके गोलियों से छलनी करके फांसी में लटकाया जाना चाहिए, ताकि जो देशद्रोही इस प्रकार से काम करते हैं वो फिर ऐसी जरूरत न कर सके कि जो देशभक्त पत्रकार हैं उनकी हत्या कर सकें। क्योंकि एक सबक जाना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए कि अगर यदि कोई पत्रकार पे आवाज उठाएगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा, तो उसको भी इसी प्रकार से निर्मम तरीके से बीच चौराहे पर टांगा जाएगा। लेकिन सरकारें
चुप रहती हैं। अभी कुछ समय तक कुछ पक्ष विपक्ष के लोग जो है इस पे कमेंट करेंगे, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, लेकिन यह सब मैं ढकोसला मानता हूं। जब तक इसके लिए सख्त कानून नहीं बनेगा, कोई भी हो, आप देखिए भ्रष्टाचार कौन उजागर करता है? पत्रकार उजागर करता है। भ्रष्टाचार कौन करता है? नेता करते हैं, अधिकारी करते हैं। तो नेताओं के खिलाफ इन ईमानदार पत्रकार लड़ता है, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ता है। अधिकारी को जनता के पैसे से उसको तनख्वाह दिया जाता है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो अधिकारी उसकी जांच करें, कार्रवाई करें, लेकिन वो अधिकारी उसी में लिप्त हो जाता है और नेता और ठेकेदार भी उसमें लिप्त हो जाते हैं। जो काम जिसको सौंपा गया है अधिकारी को, जिस सांसद विधायक को नहीं कर रहा है, पत्रकार अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तो उसकी हत्या कर दी जा रही है। बहुत ही बेशर्मी वाली बात है। और यहाँ पर जो है एक पत्रकार की भी हत्या हुई है। आने वाले समय में जजों की भी हत्या हो सकती है, क्योंकि जज फैसला सुनाता है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, हत्या कर सकता है। तो इस प्रकार से सरकारों को ध्यान देना चाहिए। पत्रकार साथियों को आज अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। उनको अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सरकारों से लड़ना होगा। बहुत हो चुका दमनकारी नीति, हत्याएं बहुत हो चुकी। यदि हम आप आज नहीं जागेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, आने वाले समय में आपका आज जो है मुकेश चंद्रकार की हत्या हुई है, कल हमारी आपकी किसी की भी हो सकती है। मैं भी इस तरह की खबर दिखाता हूँ, घोटाला की पर्दाफाश करता हूँ, मेरी भी जान जोखिम पड़ी हुई है, लेकिन क्या मैं देशभक्ति छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता। हमारा जो दायित्व है उसको निभाते रहेंगे। अधिकारी घोटाला करते रहे, वो नरक में जाएंगे, लेकिन जो लोग देश के लिए मरते हैं, देश के लिए करते हैं, उनके लिए जन्नत और जो कहा जाता है स्वर्ग, उसको तसल्ली मिल जाती है वहां पर। मैं गुजारिश करता हूं सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उनके लिए कठोर कानून बनाइए, और जो पत्रकारों की कोई हत्या करता है उसको बीच चौराहे पे फांसी की सजा दिया जाए और उसको प्रताड़ना के साथ दिया जाए, ताकि जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको सबक मिले, दोबारा न भ्रष्टाचार कर पाए और न ही किसी पत्रकार की हत्या के बारे में सोच भी सकें। तो साथियों, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में निगाह बनाए रखिए। यदि आपके क्षेत्र में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो निडर होकर के उसके लिए आवाज बुलंद करिए। इन गंदे कुछ नेताओं के भरोसे मत बैठा रहिए, क्योंकि ये लोग अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। चाहे कुछ अधिकारी हो, चाहे कुछ नेता हो, इनके संपत्तियों की जांच कराई जाए ईमानदारी से, तो बहुत सारा जो है इनके परिवार में बहुत सारी अकूत संपत्तियां अवैध मिलती रहेंगी। लेकिन पत्रकार क्या है? पत्रकार को क्या मिलता है? वह समाज सेवा करता है, देश की सेवा करता है और अंत समय तक करता रहेगा। साथियों, मेरी भी जान जोखिम में है। मैं भी बहुत सारी सड़कों की खबर दिखाया है, चलाया है, और मेरे खिलाफ भी कोई षड्यंत्र हो सकता है। मैं गुजारिश करता हूं अपने जिले के जिलाधिकारी और एसपी महोदय से कि पत्रकारों को प्रोटेक्शन दिया जाए। यदि कोई पत्रकार सुरक्षा की मांग करता है तो प्राथमिकता के तौर पर उसको सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो यह न पत्रकार रहेगा, पत्रकार नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। यहाँ गुलामी की जंजीरें भी फिर से यहाँ देशवासियों के में जकड़ जाएंगी और बहुत सारा यहाँ पे अपराध भी पनपने लगेगा। नमस्कार।